जब सब आपसे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपके कुछ इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपके क्लिप्स छोटे-छोटे काट कर जो हैं वो पब्लिक डोमेन में जो हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें आपकी बहस जो है कुछ जर्नलिस्ट के साथ कि आप कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? आपके साथ कोई बहस हो गई नहीं। तो जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, जी, जी। मैं जवाब देता रहूँगा, जी, अच्छा है, बुरा है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। लोगों तक पहुँचेगा। हाँ जी। लेकिन अब अगर कभी बहस की नौबत आएगी तो मैं बहस नहीं करूँगा। जिसने जो किया है अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह देखने वाला है। जी। एमएलए बारामूला जावेद हसन बेग साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। जावेद साहब, जो ये असेंबली सेशन चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, जो सारी प्रोसीडिंग हो रही है? देखें ये तो सेशन लोगों का सेशन है ना, लोगों के लिए सेशन है। 7 साल के बाद एक सेशन है जिसमें लोगों का बजट डिस्कस लोग कर रहे हैं। हम भी लोग ही हैं ना, यहीं के रहने वाले। तो ये जो पिछले 7 साल गुजरे हैं, इसमें आप लोगों की कोई आवाज़ या कोई बराह रास्त शमूलियत नहीं रही है। ये पहली मर्तबा है कि आप इसमें शामिल हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, हमसे जवाब ले सकते हैं। इसी तरह हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट से जवाब ले सकते हैं। तो ये एक जमहूरी सफ़र है। इसमें वक़्त गुज़रने के साथ इसमें तब्दीलियाँ आती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। आगे चल के आपको जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर, अमन के रास्ते पे सफ़र करते हुए दिखाई देगा। पहले के समय में जब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट था, उस समय की असेंबली में और आज की असेंबली में क्या फ़र्क देखते हैं आप? वो असेंबली तो हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट के बाद सबसे पावरफुल असेंबली थी और ये यूनियन टेरिटरी की असेंबली है। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लिहाजा इसमें इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जी। तो सर, अगर हम बात करें हेल्थ एंड मेडिकल की और साथ ही साथ एजुकेशन की, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका अभी क्या वो है, किस तरह से देखते हैं आप? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हेल्थ एंड मेडिकल जो है उसकी पूरी तरह से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? एजुकेशन सेक्टर में जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बहुत काम हुआ है और बहुत आला काम हुआ है। जी। अब सिर्फ ये है कि लोगों को एतबार करना पड़ेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर। लेकिन एतबार लोगों का उसी सूरत में हासिल होगा जब हम सब मिल के काम करेंगे और बच्चों को उस तरह का करिकुलम, उस तरह के उसातिज़ा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जो लोगों का हक है, जो बच्चों का हक है। एक तो ये पहलू है। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, सेहत के मामले में जम्मू कश्मीर में सूरत हाल जो है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके पास कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, दवाई नहीं है। कई जगह आपके पास डॉक्टर होंगे लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जो ये हेल्थ इशू है, घर के 10 आदमी हैं, 10 के 10 को हेल्थ का इशू है। तो ये कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है। इसलिए इसके हम इसमें इस रेस में काफ़ी पीछे रह गए हैं। हमारा मुल्क काफ़ी पीछे रह गया है। प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है इसमें ग्रो नहीं कर पाया है। तो इस सिलसिले में मुल्की सतह पर भी पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी और हमें जम्मू कश्मीर में भी एक पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी कि हेल्थ सेक्टर में किस तरह से हम वो मुकाम हासिल करें जिससे आप यहाँ की औरतों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बुज़ुर्गों को और यहाँ के शहरियों को वो सहूलियात फराहम कर सकें जिनका आईनी और कानूनी और इखलाकी हक उनका है। जब सब आपसे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपके कुछ इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपके क्लिप्स छोटे-छोटे काट कर जो हैं वो पब्लिक डोमेन में जो हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें आपकी बहस जो है कुछ जर्नलिस्ट के साथ कि आप कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? आपके साथ कोई बहस हो गई नहीं। तो जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, जी, जी। मैं जवाब देता रहूँगा, जी। अच्छा है, बुरा है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। लोगों तक पहुँचेगा। हाँ जी। लेकिन अब अगर कभी बहस की नौबत आएगी तो मैं बहस नहीं करूँगा। जिसने जो किया है अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह देखने वाला है। जी। तो सर, अगर हम बात करें आपकी, तो आने वाले समय में आप क्या कुछ जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो है पेश करने वाले हैं? देखें ये एमएलए जो होता है ना, ये एमएलए का एमएलए की अथॉरिटी इतनी है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज रेज करता है और जो फंड्स रियासत मुख्तस करती है, कोशिश ये करता है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज हैं किसी तरह से उनको उसमें शामिल कर लिया जाए। एमएलए का इतना रोल होता है। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के बारगाह से कि हम बारामूला में हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा। शुक्रिया थैंक हमसे यू। बातचीत करने के लिए।
تو یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید حسن بیگ صاحب MLA بارہمولہ ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے. آپ لوگ اس پہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے اپنے وچار سجھاؤ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور اس طرح کے اپڈیٹس کے لیے جڑے میں ضرور دیکھتے رہیں نیشن سے.